अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने आज फिर बिंदी पहनी है। तो जिसको मेरी बिंदी से प्रॉब्लम है, हुआ करे, मैं तो पहनूँगी, मैं तो लगाऊँगी बिंदी। और जब भी मेरा दिल करेगा मैं बिंदी लगाऊँगी। मेरे बहुत से जो फॉलोवर्स हैं, बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत यूट्यूब पर लिखा था कि जी आपने काफ़ी दिनों से बिंदी नहीं लगाई है। तो मैं ये बता दूँ कि मैंने किसी के डर खौफ से नहीं, बल्कि मैंने इसलिए नहीं लगाई थी कि मुहर्रम चल रहा था, इस वजह से नहीं लगाई थी। और वरना तो आप जानते हैं कि मैं कभी-कभार बिंदी लगाया करती हूँ और उसके बाद लोगों को जो मिर्चें लगती हैं, आहा! एमडीएच, जी हाँ, देगी लाल मिर्च, कब से मैं ढूँढ रही हूँ, मिली कोई नहीं रही। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, हम इस वक़्त एमडीएच की देगी लाल मिर्च की बात करने नहीं बैठे हुए। हम इसलिए बैठे हैं कि हम आपको आज न्यूज़ दें। जी हाँ, और इमरान खान के बारे में खबर है। और इमरान खान साहब जो हैं, उनके लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं, रोड के ऊपर लड़ रहे हैं, कभी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, कभी क्या और कभी क्या हो रहा है। और साथ-साथ इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में ही बैठकर, जी हाँ, जेल के अंदर से ही इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए इमरान खान साहब का नाम आया है कि वाइस चांसलर के पोस्ट के लिए इमरान खान साहब जो है जेल के अंदर से ही बैठकर इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखते हैं कि इमरान खान इसमें कितने कामयाब होते हैं और इमरान खान को कितने लोग सेलेक्ट करते हैं। वैसे तो खैर खान साहब के बारे में सभी जानते हैं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहरहाल अगर वह इमरान खान जो है वो वाइस चांसलर बन गए, तो यकीनन जो है ये एक नया नया टाइटल या समझे नया मेडल होगा जो पाकिस्तान को मिलेगा, जो अभी तक किसी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं था या किसी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं था। वो इमरान खान साहब को मिलेगा। बहरहाल इमरान खान साहब जेल में हैं और उनकी पॉपुलैरिटी है कि बढ़ती चली जा रही है। और उसका रीज़न यही है कि जिन लोगों ने उनको कैद में रखा है, वो बेचारे जो हैं वो इमरान खान से न जाने क्यों घबरा रहे हैं। हालाँकि खान साहब पब्लिक के कोई इतने फेवरेट थे नहीं, क्योंकि जब उनकी गवर्नमेंट थी तो आप सभी जानते हैं खान साहब ने तो ईंट से ईंट बजा दी थी, बैंड बजा के रख दिया था पाकिस्तान का। लेकिन बहरहाल उनको जब से अरेस्ट किया गया है तब से उनकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी इज़ाफ़ा होता हुआ हमने देखा है। हम आगे बढ़े एक बार फिर फवाद चौधरी साहब। जी हाँ, ये आपको नज़र आ रहे हैं फवाद चौधरी साहब। और मैं आपको ये बता दूँ कि तौहीन अदालत केस में फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जो है केसेस बनाए गए थे और कहा ये गया था कि जी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जी फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के ऊपर जो है फवाद चौधरी का के लिए जेल ट्रायल रखा गया था, जिसको कि अब सस्पेंड कर दिया गया और कहा यह गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है कि एक बार फिर फवाद चौधरी साहब की जीत है और उन लोगों की हार है जो फवाद चौधरी साहब या इमरान खान के पीछे पड़े हैं। लेकिन जाहिर है कि कहीं न कहीं मज़ीद केसेज़ इनका इंतज़ार कर रहे हैं और एक-एक करके देखते हैं कि वो इन केसेज़ में से कैसे निकलते हैं और निकल के दिखाएँगे, तभी बात होगी। लेकिन हम आगे बढ़े और हम आपको ये बता देंगे जी शेख रशीद साहब के बारे में। शेख रशीद साहब का कहना है लोग पुलों से छलांग लगा रहे हैं। जी हाँ, लोग पुलों से छलांग लगा रहे हैं। भाई-भाई को कत्ल कर रहा है। मौजूदा हुकूमत के पास अक्ल नहीं है। 31 अगस्त तक मुल्क की सियासत के मुस्तकबिल का अ, कट्टी-कट्टा निकल आएगा। ये क्या होता है? खैर शेख रशीद साहब के ज़माने वही समझते होंगे, लेकिन शेख रशीद साहब का कहना ये 31 अगस्त तक इस पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस वक़्त गवर्नमेंट चला रही है, उसका हाल मज़ीद खराब हो जाएगा। जी हाँ, लोग पुलों से छलांग लगा रहे हैं। इस बात को ये बिल्कुल सही खबर है जो शेख रशीद साहब दे रहे हैं। और लोग पुलों से छलांग इसलिए लगा रहे हैं जाकर, क्योंकि जो बिजली के बिल आए हैं लोगों को और जो यूटिलिटी बिल्स आए हैं, लोग वो पे करने के काबिल नहीं हैं और लोग परेशान होकर जो है पाकिस्तान में खुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि नहीं जी, हमारे पास क्योंकि एटम बॉम्ब है तो हम बहुत खैरियत से हैं। साथ-साथ भाई-भाई को कत्ल कर रहा है, ये भी खबर ठीक है और ये शेख रशीद साहब ने ये भी न्यूज़ बिल्कुल ठीक दी है। आज मैंने भी देखा था टीवी पर कि एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। जी हाँ, एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला और रीज़न ये बताया गया कि जी बिजली का बिल ज़्यादा आया था और भाई का ख़्याल था कि दूसरा भाई जो है वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है या वो ज़्यादा फ़ैन चलाता होगा, एसी या कुछ भी कह लीजिए। तो ये खबरें भी पाकिस्तान में चल रही हैं। हालात इस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर घर के ही लोग एक-दूसरे को मार डालने के ऊपर आ गए हैं। लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि वो एक-दूसरे का खून करने से भी, एक-दूसरे को मार डालने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लोग पुलों से छलांग लगा के खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इसकी कोई परवाह नहीं है।
भाई भाई को मार डाल रहा है सिर्फ इस वजह से कि बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, लेकिन इस बात की भी कोई परवाह जो है वो हुकूमत को नहीं है। हुकूमत अपने ही कामों में लगी हुई है। कभी कह देते हैं कि जी हम तो लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर रहे हैं, कभी कह देते हैं जी महंगाई पे काबू पा लेंगे, कभी कह देते हैं आईएमएफ से पैसा लेने जा रहे हैं, कभी चाइना, और कभी चाइना से कहने जा रहे हैं कि जो पैसा वापस करना है वो अभी नहीं कर सकते, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। लेकिन मुल्क के हालात पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, और महंगाई है कि वो हर दूसरे दिन नहीं बल्कि हर घंटे के हिसाब से बढ़ रही है। जी हाँ, अगर सुबह आप कोई चीज लेते हैं और शाम में जाएं तो अक्सर चीजों के दाम जो है वो आपको पहले से भी ज्यादा मिलते हैं। लोग परेशान है, लोगों के पास उनकी बेसिक नीड्स जो होती हैं, दो वक्त की रोटी, जी हाँ, दो वक्त की रोटी के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है और लोग बहुत परेशान है। लेकिन पॉलिटिशियंस जो हमारे टीवी पर बैठकर भाषण देते हैं, शाम के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक टॉक शोज में बैठकर बोलते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि मुल्क के लिए बहुत कुर्बानी दे रहे हैं, उन लोगों को कोई फुर्सत नहीं है कि वो जाकर अपने इलाके में ये देखें कि लोगों की हालत क्या है। लोग बहुत परेशान है, जगह जगह पर लोग जो हैं वो भीख मांगते हुए दिखाई देंगे आपको, और इसी तरह से लोगों के घरों में राशन नहीं है, लोग बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं। और अब बात खुदकुशियां करने तक पहुंच चुकी है। कई लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि ये खबर बिल्कुल ठीक दी है शेख रशीद साहब ने, कि पुल के ऊपर से भी कुछ लोगों ने छलांग लगाई, खुदकुशी की, और साथ ही एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला। ये भी पाकिस्तान में हुआ है और कोई पुरानी खबर नहीं है, ये आज ही ये न्यूज चल रही थी सुबह को टीवी पे। शेख रशीद साहब ने वहीं से देखा होगा या शेख साहब को किसी ने बताया होगा, लेकिन बहरहाल ये हालात हैं पाकिस्तान के। और हम जो है हम इसी बात पे करते रहते हैं कि जी हमारे पास एटम बम है और हमने जाकर इसराइल को मजा चखाना है, हमने इसराइल की प्रोडक्ट्स बंद कर देनी है, और हमने जो है वो साथ साथ वहां पे जाके फलस्तीन को भी आजाद कराना है। यानी हमारे लोग जिनके पेट में रोटी नहीं है और रोटी ना होने की वजह से लोग एक दूसरे को मार डाल रहे हैं, उस कंट्री के जो पॉलिटिशियंस है, उस कंट्री के जो लीडर है, सो कॉल्ड लीडर्स, जिन्हें वैसे मैं पॉलिटिशियंस ही कहती हूँ, उनमें से लीडर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कभी कोई रहा नहीं। तो ये पॉलिटिशियन जो हुकूमत चला रहे हैं या जिनको हुकूमत चलाने के लिए सामने रखा गया है, उनकी हालत ये है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके लोग जो है वो एक दूसरे को मार रहे हैं या खुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन खैर, पाकिस्तान की बुरी हालत जो है सारी दुनिया देख रही है। और अभी जो रिसेंटली हमें बताया गया कि जी $101 मिलियन पाकिस्तान को मिलने वाला है, और वो भी जाहिर अमेरिका दे रहा है, और उसके लिए भी कोई पैसा भी आम पब्लिक के ऊपर खर्च नहीं होगा। जी हाँ, कहा तो यही गया है कि जी पब्लिक के लिए है, टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होगा, उसके साथ कहा गया कि जी इकोनॉमी ठीक करने के लिए होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है वो मजबूत करने के लिए होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो पैसा आएगा और वो पैसा कहाँ जाएगा? वहीं जहां पहले जाता रहा है, इन सभी की जेब में। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो हालात काफी ज्यादा नाजुक और काफी ज्यादा खराब दिखाई देते हैं। बात करेंगे एक बार फिर इमरान खान की। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान का 12 केसेस में जिस्मानी रिमांड जो है उसको भी सस्पेंड कर दिया है, और कहा यह गया है कि 12 केसेस में इमरान खान का जिस्मानी फिजिकल रिमांड था, उसको कैंसिल कर दिया है, उसको कालादम करार दे दिया है। और जी ये लाहौर हाई कोर्ट ने, यानी कि इमरान खान के ऊपर से 12 केसेस समझे कि और टल गए हैं, लेकिन बहरहाल खान साहब बाहर आते हुए फिर भी दिखाई नहीं दे रहे। लोगों का कहना यही है कि जितने मर्जी केसेस खत्म करते जाएं, इमरान खान को फिलहाल बाहर आने नहीं दिया जाएगा। अब उसकी कोई भी रीजन हो सकती है, यानी कि इमरान खान से इतना डर, इतना खौफ है। इमरान खान के लिए जी साथ ये भी कहा गया है कि जी एक हमारे यहाँ के कोई कॉमेडियन है, मैंने खैर इनको कभी देखा नहीं है, ताहिर अंजुम इनका नाम बताया जा रहा है। ताहिर अंजुम साहब की एक वीडियो जो है काफी वायरल है सोशल मीडिया पर। एक कोई लेडी है पीटीआई की, वो इनको गाड़ी से बाहर निकाल कर और इनकी लगा रही है पिटाई। जी हाँ, और कहा यह जा रहा है कि इन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई बात की थी जिसके ऊपर पीटीआई की सपोर्टर जो लेडी थी उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इनको बाहर निकाल के गाड़ी से और अच्छी खासी इनकी जो है पिटाई लगाई है। अब कहने वाली बात यह है
کہ ان صاحب کا کہنا یہ ہے جن کی پٹائی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ کامیڈین ہے کوئی طاہر انجم، اس عورت کے خلاف نہیں عمران خان کے خلاف جو ہے میں ایف آئی آر درج کراؤں گا، یہ کہنا ہے ان کا۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی جی، پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں وہ چاہے کچھ بھی کریں اس کے لیے عمران خان ہی کیوں ذمہ دار ہیں؟ اب اگر اس طرح کی حرکت آپ کو باہر نکال کے گاڑی سے مارا پیٹا گیا اور جس طرح کی ویڈیو ہم نے دیکھی ہمیں اچھا تو نہیں لگا، لیکن بہرحال اس میں بھلا خان صاحب کا کیا لینا دینا؟ لیکن خیر اب ظاہر ہے کہ جب ہر بات کے لیے عمران خان کریڈٹ لیتے ہیں تو پھر اس بات کے لیے بھی عمران خان کو ہی لوگ الزام دیں گے، عمران خان کے اوپر یہ الیگیشنز لگائے جائیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ کہاں جا کر رکتی ہے۔ لیکن بات اگر کریں عمران خان کی تو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے فیوریٹ میجر گورو آریہ کی۔ جی ہاں، میجر صاحب ایسے تو خیر آج کل کسی بھی پاکستانی چینل پہ نہیں آ رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ فی الحال وہ اپنے ہی چینلز پہ بزی ہیں، یعنی کہ اپنے جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کے ظاہر ہے اس پہ 3-4 چینل ہیں میرا خیال ہے ان کے، تو وہ وہاں پر بہت بزی ہیں تو وہ نہیں آ پا رہے۔ لیکن خیر ہم ان کا ایک کلپ تو یوز کر ہی سکتے ہیں، اگر میجر صاحب ناراض ہوئے تو پھر ہوا کریں، ہم نے تو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں عمران خان کی۔ لیکن جب کرنے پہ آتا ہے تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بند کر دیتا ہے، جس کا سب سے بڑا بینیفیشری امریکہ ہے۔ 5 دنوں سے عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایگزائل میں جانا ہے۔ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ایسا ہے کہ اب مجھے ملک سے جانا ہے، کیونکہ عمران خان کو پتا ہے کہ پارٹیز اوور ہے، اب یہ سب نہیں ہو سکتا، تو مجھے ملک سے باہر جانا ہے، مجھے باہر بھیج دو، ایگزائل آپ ہی لوگ بھیج دو، میں خود چھوڑ کے نہ جاؤں، آپ ہی لوگ بھیج دو۔ عمران خان نے 2 چوائسز دی ہیں، یا تو میں یو کے جاؤں گا یا میں یو ایس جاؤں گا۔ اچھا ہم تو 3 سال سے اسی پلیٹ فارم میں ڈیفنسو آفنس کے بول رہے ہیں اور لگاتار بولتے چلے آ رہے ہیں، ہی از این امریکن انٹیلیجنس ایسٹ۔ عمران خان جو ہے نا وہ سی آئی اے ایسٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ عمران خان کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ جب وہ کہتا ہے، جب وہ زبانی کچھ کہتا ہے تب وہ امریکہ کے خلاف زہر اگلتا ہے، لیکن جب وہ کام کرتا ہے تو سارے کام امریکہ کے فیور میں کرتا ہے۔ تو ایک ایسا آدمی ہے جو جس کو کہتے ہیں نا کال و فیل میں فرق ہے، اس کو ہندی میں کہتے ہیں سر کتھنی اور کرنی میں فرق ہے۔ عمران خان کہتا یہ ہے کہ امریکہ نے سازش کری، امریکہ نے سازش کری، لیکن جب کرنے پہ آتا ہے تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بند کر دیتا ہے، جس کا سب سے بڑا بینیفیشری امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا نہیں کہ چائنا کا انفلوئنس پھیلے۔ اور سی پیک ہے کیا؟ آفٹر آل واٹ از سی پیک؟ اٹ از دا فلیگ شپ انیشیٹو اور دا فلیگ شپ پروجیکٹ آف دا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یہی تو ہے سی پیک۔ سی پیک از دا پرائمری فلیگ بیرر آف بیلٹ اینڈ روڈ۔ تو یہ اب دیکھیے عمران خان کو آپ نے کیا بولا صاحب کہ نہیں اگر تم جاؤ گے تو تم جدہ جاؤ گے، آپ نے نواز شریف کو بھی جدہ بھیجا تھا پاکستانی فوج نے، تو یو آر سینڈنگ عمران خان آلسو ٹو جدہ۔ تو جی یہ تھے میجر گورو آریہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور کئی پاکستانیوں سے ان کی بات ہوئی ہے جنہوں نے ان کو یہ بتایا ہے، لیکن عمران خان جو ہے وہ یورپ یا یعنی انگلینڈ یا امریکہ جانا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو جدہ چلے جاؤ، اور عمران خان جدہ نہیں جائیں گے۔ ویسے کرنی اور کہنی اور کرنی میں فرق تو میجر صاحب سبھی کے ہے پاکستان میں، صرف عمران خان ہی کیوں؟ آپ نے کیا باقی پولیٹیشنز کو نہیں دیکھا؟ کیا باقی لوگوں کو نہیں دیکھا پاکستان سے جو بھی آتا ہے، جو بھی چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا کسی طرح کا بھی منسٹر ہو یا کوئی بھی سیٹ کے اوپر ہو، تو وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ عمران خان بھی یہی کرتے تھے، وہ چائنا کرتے تھے ساتھ امریکہ کا دیتے تھے، امریکہ کرتے تھے ساتھ چائنا کا دیتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ جی ہم تو افغان طالبان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم اصل میں امریکہ سے پیسے پکڑ رہے تھے اور یہاں سے اسپیس دے رہے تھے کہ آئیے جی اور یہاں سے ڈرون اٹیکس کیجیے افغان سٹیزنز کے اوپر یا افغانستان کے اوپر۔ تو اس طرح کی ڈبل گیم سر، کہنا کچھ کرنا کچھ، کرنا کچھ کہنا کچھ، یہ تو ایک عام سا ہمارے یہاں کی ٹریڈیشن ہے۔ مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوتی اگر عمران خان ایسا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہی باتیں جو ہیں اور وہ ہمارے جتنے ڈکٹیٹرز گزرے ان سب نے کی یہی باتیں جو ہیں، وہ جتنے پرائم منسٹر رہے، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے بے نظیر بھٹو ہوں، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، عمران خان سمیت سبھی لوگوں نے جو ہے وہ بات کچھ اور کرتے تھے اور ایکشن کچھ اور ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا یہ حال ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا اور کون کرے گا، کیونکہ جو عام لوگ ہیں، جو میرے جیسے اگر کوئی بیٹھ کر یوٹیوب پہ یا ٹی وی چینلز پہ یا میڈیا میں کوئی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہے جس سے کہ ہم کوئی پالیسی بنا سکیں یا ہم کسی چیز کو ٹھیک کر سکیں، اور جن لوگوں کے پاس یہ پاور ہوتی ہے وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کے اوپر بھی ان کے ایک اور ڈیڈی بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا بیٹا
बड़े होशियारी मार रहे हो, गिराए तुम्हारी हुकूमत। तो जी बिल्कुल आप समझ ही रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, और मुझे कोई खास नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सारा तमाशा जो है वो पाकिस्तान में चला करता है, और इस पे मेरा ख्याल है कि हम में से किसी को भी हैरान होने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि इस वक्त हम लोग जो परेशान है, और हम लोग जो हर तरफ देख रहे हैं कि किसी तरफ से भी हमें कोई कंट्री ऐसी नहीं दिख रही जो हमारी कोई तारीफ करती हुई हमारी मदद करती दिखाई दे, इसलिए कि हम खुद अपनी मदद नहीं करते। और उसके बाद अगर कोई क्रिटिसाइज करे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के करे, चाहे पाकिस्तान के बाहर से करे, हमें वो बहुत बुरा लगता है। और हम कहते हैं जी ये भला ये कौन होते हैं हमें बताने वाले, यानी पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई बैठ के बात करेगा कोई पाकिस्तानी, तो कह देंगे कि जी ये तो बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, ये तो अपनी कंट्री के ना हुए, और ये तो गद्दार हैं, और ये तो पाकिस्तान बैशिंग करते हैं। जी क्रिटिसिज्म और बैशिंग में फर्क होता है, वैसे ये भी मैंने पहली बार ही सुना है, लेकिन खैर बैशिंग कोई नहीं कर रहा होता, सब लोग क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि पाकिस्तान ठीक हो सके या पाकिस्तान को बेहतर बनाया जा सके। और जो लोग पाकिस्तानी नहीं है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो हिंदुस्तानी है या किसी भी कंट्री के, अगर वो पाकिस्तान के बारे में कोई बात करते हैं तो वो भी एक तरह से पाकिस्तान की मदद ही कर रहे होते हैं, समझा ही रहे होते हैं कि अपने आप को ठीक कर लो, इसलिए कि बेहतर पाकिस्तान ही किसी भी पड़ोसी मुल्क के लिए बेहतर है। अगर हमारी हालत खराब से खराब होती चली जाएगी तो जाहिर है हमने जाकर जो है वो अपने पड़ोसियों के ही गले में पड़ना है ना, तो वो ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि ये मुसीबत हमारे गले पड़ जाए। तो वो भी हमें एक तरह से जो अपनी वीडियोस बनाते हैं, हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी हमारी मदद ही कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि कौन सी फील्ड में हम गलत जा रहे हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि वो गलत कह रहे हैं तो फिर हम वही करते रहे जो हम कर रहे हैं, और हमें बुरा मनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कोई उनकी बात का बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर है कि वो गलत बता रहे हैं। लेकिन अगर वो सही बता रहे हैं और लोग उनकी बात का बिलीव भी करेंगे, तो फिर ऐसे वक्त में तो यकीनन हमें अपने ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, और हमें चाहिए कि हम अपने आप को सही कर लें, ताकि हम भी डट के खड़े हों और हम भी जवाब दे सकें कि नहीं जी आपने हमें गलत कहा, हमारे पास तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे लोग तो हरगिज ऐसा नहीं करते कि चाइना चाइना करके अमेरिका चले जाएं, या अमेरिका अमेरिका करके चाइना के कैंप में चले जाएं। हम किसी कैंप में नहीं है, हम जी हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, कोई हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता, कोई हमें ये नहीं कह सकता कि जी आपका बजट कैसे बनेगा, आपका बजट आईएमएफ नहीं बनाता, हमारा बजट जो है हम खुद बनाते हैं। ये बातें हम कर सकते हैं अगर हमारी हालत वैसी हो जैसी कि होनी चाहिए। अगर हम अपने एनर्जी सेक्टर में काम करेंगे, हमारे यहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है वो यहीं पे पैसा इन्वेस्ट करेगी, हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस और दूसरे लोग जो करप्शन करते हैं, अगर वो पैसा बाहर ले जाने के बजाय, करप्शन कीजिए जी आपका मुल्क है आप खा जाइए इसको, लेकिन पैसा बाहर ले जाने के बजाय उस पैसे को अगर पाकिस्तान में ही आप इन्वेस्ट कर देंगे और उसी से दोबारा कमाएंगे, तो पाकिस्तान का भला होगा, नुकसान नहीं होगा ज्यादा। लेकिन अगर वही पैसा उठाकर आप अमेरिका, कनाडा, यूके और दुबई ले जाएंगे तो डेफिनेटली उस पैसे से पाकिस्तान का कोई भला नहीं होगा, और पाकिस्तान को नुकसान ही होगा, जो इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत साल हो गए, मुझे तो लगता है कि 76 ईयर्स बहुत होते हैं किसी भी कंट्री के लिए ये समझने के लिए कि वो कहाँ पे गलत जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग ना तो समझने को तैयार हैं और ना मानने को तैयार है, और अगर कोई बोले तो उसकी तो वो इज्जत अफजाई होती है कि लोग कहते हैं तेरे बड़े बड़े पोस्टर बना के रोड के ऊपर लगा देते हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट देते हैं। ये तो हमारा हाल है। लेकिन बहरहाल हम भी बोलते रहेंगे जब तक सांस आ रही है या जब तक बोला जा रहा है। जिस दिन सांस बंद हो गई, जिस दिन गला बंद कर दिया गया, उस दिन की उस दिन देखेंगे। लेकिन फिलहाल जब तक बोल सकते हैं हम डेफिनेटली बोलते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री भी प्रोग्रेस करे, हमारी कंट्री की भी कोई इज्जत हो, और हम भी पलट के जवाब दे सकें कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान कभी इधर और कभी उधर और कभी उधर और कभी इधर नहीं थे, लेकिन क्या करें, मेजर साहब जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, और उनको जवाब देने के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ही हिम्मत चाहिए, बहुत ही मतलब बहुत बड़ा आपको तगड़े किस्म का झूठा होना चाहिए, तभी आप उन्हें कह सकेंगे नहीं नहीं इमरान खान ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रही, खान साहब के ऊपर वैसे आप इल्जाम लगा रहे खामा खाई में। लेकिन खैर हम बढ़ते हैं आगे, और हम आपको ये बताते जाएं कि जी महंगाई के बोझ तले दबे अवाम के लिए एक और बिजली बम गिराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जी हाँ, 2 रुपए 63 पैसे फी यूनिट मजीद बिजली जो है वो महंगी होने जा रही है। जी हाँ, बिजली का बिल जो है वो पहले ही लोगों के लिए अजाब बना हुआ है, और अब बिजली का बिल मजीद ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कि फी यूनिट बिजली के रेट फिर बढ़ाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो कहीं रुकने को तैयार नहीं है, और आईएमएफ जो है
وہ بھی نہیں مان رہا. انہوں نے بھی بار بار اپنی شرطیں رکھی ہوں گی اور یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے یونٹ جو ہیں پھر بڑھائے جا رہے ہیں, فی یونٹ بجلی کی پرائز پھر بڑھائی جا رہی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ یقیناً اس سے پریشان تو پہلے ہی ہیں اور خودکشیاں پہلے ہی کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. یقیناً اب حالت اس پہ جانے والی ہے کہ ان پولیٹیشنز کو گاڑی سے باہر نکال کے اور ان کی چھترول شروع ہو جائے گی, جیسا کہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اکثر گاڑیاں روک دیتے ہیں چلتے ہوئے, کہتے ہیں کہ جی ان کے اوپر فلیگ نہیں لگا سکتے یہ لوگ ہمارے پیسے کا, اور اس قسم کی کئی باتیں ہم نے دیکھی بیچ میں. تو یہی چیزیں جو ہیں وہ مزید بڑھتی بھی دکھائی جا رہی ہیں. پاکستان میں کہیں بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی حالات جو ہے یہ گورنمنٹ بہتر کر پا رہی ہے, مہنگائی کنٹرول کر پا رہی ہے, یا لوگوں کو جینے کے لیے تھوڑا سا اسپیس دیا جا رہا ہے. لگ یہی رہا ہے کہ زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اب یہ چیز کہاں جا کر رکے گی یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہم آپ کو نیوز اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دوبارہ ملوں گی کسی اور نئے ٹاپک اور نئے نیوز کے ساتھ. بہت شکریہ. تھینک یو.